विचित्र दर्पण का अर्थ और रूप। विचित्र दर्पण का अर्थ और रूप। विचित्र दर्पण के बारे में कितना समझ पाए हो? क्या होता है विचित्र दर्पण? कौन बताएंगे? हाँ जी, वर्तमान समय। वर्तमान समय। अच्छा, और कौन बताएंगे? भाई जी चित्र बोलते हैं आत्मा को, जिसका वो चित्र नहीं बना सकते। तो ये तो दर्पण बनाना है। ये विचित्र दर्पण बताओ, आत्मा की बात थोड़ा हो रही है यहाँ। एक एक जना बोलो, और जो तेज बोलता है ना वो बोले। भाई जी हम आत्मा की हमारी बुद्धि हमारी दर्पण है। हमारी बुद्धि हमारा हमारे दर्पण। कर्म को चेक करना, बार बार हमारे कर्म को चेक करना, हर समय चेक करना, वही हमारा दर्पण। हर समय अपने कर्म हम चेक करते रहे, क्या हम कर्म ठीक कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं। ऐसे वो बाबा के श्रीमत के अनुसार, बाबा चेक भी श्रीमत के अनुसार करना। चलो अब देखते हैं यहाँ क्या निकलता है। आत्मा का अलौकिक आईना। विचित्र दर्पण क्या है? आत्मा का अलौकिक आईना। आत्मा को देखना है उस आईने में। ऐसा आईना इस संसार में हो नहीं सकता, अलौकिक है। मुरली 5 जुलाई 2025। मीठा मीठा बाबा कहते, मीठे बच्चे तुम बहुत रॉयल स्टूडेंट हो। तुम्हें बाप, टीचर और सतगुरु की याद में रहना है, अलौकिक खिदमत करनी है। कौन सी खिदमत करनी है? अलौकिक। अलौकिक शब्द याद आता है? हाँ जी। रॉयल स्टूडेंट माना क्या है? शाही राजकीय परिवार के स्टूडेंट। हम शाही परिवार, हमारा बाप सारे संसार का मालिक, हमसे बड़ा शाही परिवार कोई हो सकता है? राजा का परिवार हमारे सामने क्या है? तुम्हें बाप, टीचर और सतगुरु की याद में रहना है, अलौकिक खिदमत करनी है। खिदमत अलौकिक करनी है। अलौकिक सेवा याद है किसी को? आत्माओं की सेवा। आत्मा द्वारा आत्माओं की सेवा, परमात्मा के डायरेक्शन पर, जिसमें देह का इस्तेमाल नहीं होता। ये एक ऐसी रॉयल शिक्षा है जिसमें न सिर्फ आत्मा का उत्थान होता है, बल्कि दुनिया का भी कल्याण होता है। आत्मा का उत्थान तो होता ही है, साथ साथ सारी दुनिया का भी कल्याण होता है। पर इस अलौकिक खिदमत की जड़ क्या है? इस अलौकिक सेवा की जड़ क्या है? विचित्र दर्पण। संकल्प। विचित्र दर्पण। अलौकिक सेवा
वो कर सकता है जिसके पास ये विचित्र दर्पण है। विचित्र दर्पण क्या है? दर्पण का कार्य है चेहरा देखना, लेकिन ये विचित्र दर्पण कोई साधारण दर्पण नहीं है। ये आत्मा को उसका दिव्य, अलौकिक और मूल स्वरूप दिखाता है, और मूल स्वरूप दिखाता है। विचित्र का अर्थ जो असाधारण हो। जो क्या हो? असाधारण हो, जो स्थूल ना होकर सूक्ष्म अनुभव में दिखाई दे। जो स्थूल ना होकर सूक्ष्म अनुभव में दिखाई दे। जो आत्मा को उसकी सच्ची पहचान कराए। जो आत्मा को उसकी सच्ची पहचान कराए। विचित्र दर्पण में आत्मा क्या देखती है? समझ में आया? दर्पण विचित्र का अर्थ है जो असाधारण हो। हाँ जी, जो स्थूल ना होकर सूक्ष्म अनुभव में दिखाई दे। क्या कह रहे हैं? नहीं समझ में आई, फिर से। विचित्र दर्पण क्या है? दर्पण का कार्य है चेहरा देखना, दिखाना। दर्पण में हम देखते हैं, दिखाता तो दर्पण है, लेकिन ये विचित्र दर्पण कोई साधारण दर्पण नहीं। ये आत्मा को उसका दिव्य, अलौकिक और मूल स्वरूप दिखाता है। हेतु वास्तव में आत्मा है तो है क्या? इसमें आत्मा ने अपने आप को देखना है। विचित्र का अर्थ है जो असाधारण हो। जो स्थूल ना होकर सूक्ष्म अनुभव में दिखाई दे। इतना सूक्ष्म केवल अनुभव में दिखाई दे। जो आत्मा को उसकी सच्ची पहचान कराए। विचित्र दर्पण में आत्मा क्या देखती है? मैं एक शरीर, मैं एक अशरीरी, अविनाशी आत्मा हूं। एक दर्पण में मेरा परिचय मुझे मिला। दूसरा परिचय, मैं अनेक बार स्वर्ग की देवी देवता बनी। अब फिर से नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी बन रही हूं।
ये ब्रह्मांडीय नाटक कैसा अद्भुत है और इसमें मेरा कितना ऊंच पार्ट है। विचित्र दर्पण कैसे काम करता है। जब आत्मा बाप को याद करती है, बाप टीचर सतगुरु रूप में तब आत्मा की बुद्धि खुलती है। ज्ञान का प्रकाश आत्मा को उसकी मूल स्थिति दिखाने लगता है। मुरली कोट, तुम आत्मा हो, बाप भी आत्मा है। ये दर्पण है। बाप को याद करो, बाकी सबको भूल जाओ। ये बुद्धि नेत्र का खुलना विचित्र दर्पण में दर्शन होना। भाई जी, हाँ बाबा जी। की याद में रहना ही बेहद की सेवा है। हाँ जी। बाबा की याद में रहना ही बेहद की सेवा है। बाप की याद में रहना भी बेहद की सेवा है, परंतु हम देख रहे हैं वो दर्पण कि मैं कहां हूं। दर्पण में अपने आप को देखना है। सेवा अलग चीज है, दर्पण में अपने आप को देखना अलग चीज। यही बुद्धि नेत्र का खुलना है। विचित्र दर्पण में दर्शन होना। विचित्र दर्पण में हम अपने आप को जांच सके कि मैं क्या बनूंगा, कैसे जाऊंगा, क्या होगा। सारा लिंक होता है हर एक के पास। भाई जी, हाँ जी। बाबा का ज्ञान ही विचित्र दर्पण हुआ ना। बाबा विचित्र, बाबा का ज्ञान विचित्र, हम आत्मा विचित्र। हम आत्माओं को देखने वाला दर्पण विचित्र। हम आज विचित्र दर्पण को देख रहे हैं, उसको समझना है, जिसके अंदर हम अपने आप को पहचान सके। ये विचित्र दर्पण कहाँ मिलता है? हम तो वो ढूंढ रहे हैं, आप पता नहीं क्या क्या ढूंढ के लाते हो। ये विचित्र दर्पण कहाँ मिलता है भाई? हमारे को तो इधर ये दर्पण हर एक के पास अपने अपने पास होता है भाई। हर एक के पास होता है। ये जो ये दर्पण अपना अपना होता है, हर एक के पास होता है और नेचुरल होता है, कुदरती होता है। सिर्फ ब्रह्मा के मुख द्वारा निकली हुई श्रीमत मुरली के माध्यम से तुम बेहद के पाठधारी हो। तुम जगत जीत बनने आए हो। ये सारे वाक्य उस आत्मिक दर्पण की ओर संकेत करते हैं। जो ज्ञान और याद से आत्मा को अनुभव होता है,
याद रखें, ये दर्पण बाजार में नहीं मिलता, कहीं मार्केट में घूमने चले जाओ। ये अनुभव में आता है जब आत्मा ज्ञान सुनकर याद में रहकर सेवा में लगती है। नंबर 4, एक तुलनात्मक सामान्य दर्पण और विचित्र दर्पण में क्या अंतर है? तत्व सामान्य दर्पण रेड कलर में दिखाएंगे, विचित्र दर्पण नीले रंग में दिखाएंगे। जी समझा नहीं, रेड और हाँ जी, इसमें हम कंपेयर कर रहे हैं, एक है सामान्य दर्पण, एक है विचित्र दर्पण। क्या दिखाता है? जो देह वाला दर्पण है शरीर का चेहरा दिखाएगा, और जो विचित्र दर्पण है वो क्या दिखाता है? चरित्र दिखाता है। आत्मा बताता है। वो क्या दिखाता है? चेहरा, और वो दिखाता है आत्मा का स्वरूप। कैसे देख सकते हैं? देह वाला तो हम आंखों से देख सकते हैं, परंतु उसे देखने के लिए बुद्धि के नेत्र को जागृत करना है। उपयोग, हाँ जी, कहा गया वो बोलता है क्या हुआ? मुखड़ा देख ले प्राणी। समझ में नहीं आया। जो भक्ति मार्ग में गाया गया है ना, मुखड़ा देख ले प्राणी, वो अलग बात है, वो तो दुनिया वाला ही कहानी दिखाई है। नारद भी जाके शीशे के आगे खड़ा हो जाता है, देखकर गुस्सा आता है। क्योंकि बाबा ने तो हमेशा इसी दर्पण की बात कही है ना। उपयोग कब होता है? रोज सुबह सुबह। जो दिल का चश्मा है, जो भी साधन है, वो सारे युवा करके ही हम जाते हैं। रोज मुरली व याद के समय उद्देश्य क्या है? सुंदर दिखना, और इसका क्या है? सत्व प्रधान बनना। उदाहरण, जैसे कोई कलाकार रोज शीशे में देखकर मेकअप करता है, वैसे ही ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारियां रोज मुरली रूपी विचित्र दर्पण में देखकर अपने आत्मिक सौंदर्य को सजाता है। ज्ञान, योग और सेवा से प्रयोग विचित्र दर्पण का रोजाना उपयोग कैसे करें? सुबह अमृत वेले याद के समय आत्मा को अपने अशरीरी स्वरूप का बोध दिलाए। मुरली सुनते समय ये सोचे, ये मेरे लिए बाबा द्वारा दिखाया गया आत्मिक दर्पण है। ये खिदमत भी आत्मा के दर्पण को साफ कर रही है। ये सेवा भी क्या कर रही है? आत्मा के दर्पण को साफ कर रही है। रात्रि चिंतन में बाबा से ये पूछे, आज मैंने आपको जगाना ठीक नहीं समझा, आज मैंने विचित्र दर्पण को मैं क्या देखा? अपने आप पे देखो।
चिंतन करो रात को बैठकर कि आज मैंने विचित्र दर्पण में क्या देखा। इसमें विचित्र दर्पण में क्या देखा, दर्पण ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है, निष्कर्ष, विचित्र दर्पण आत्मा का अनुभवमय आईना। विचित्र दर्पण कोई वस्तु नहीं बल्कि एक गहन अनुभूति का कोई वस्तु नहीं बल्कि एक गहन अनुभूति है। कोई वस्तु नहीं, विचित्र दर्पण कोई वस्तु नहीं, कोई वस्तु से कम नहीं। कोई वस्तु नहीं बल्कि एक गहन अनुभूति है जो मिलता है बाप की याद, मुरली ज्ञान और खिदमत द्वारा। खिदमत द्वारा जब आत्मा इस दर्पण में देखती है तो वे बाबा का दिव्य रूपी दिखाई देता है। अपना स्वरूप और भविष्य स्पष्ट होता है और विकारों से मुक्ति का मार्ग मिल जाता है। समापन वाक्य, मीठे बच्चे रॉयल स्टूडेंट बनो। रॉयल स्टूडेंट बनो। रोज विचित्र दर्पण में झांको, बाप को याद करो। रोज विचित्र दर्पण में झांको, बाप को याद करो। अच्छा, ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर केवल टेलीग्राम करें।
9650690070 पर केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम शांति। ओम शांति।